हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और थर्ड पार्टी की वजह से उनकी ज़िंदगी में तूफ़ान आ गया। बहुत परेशान हो चुके हैं थर्ड पार्टी से, काफ़ी कुछ काम भी कर चुके हैं, आप अपनी तरफ से कोशिशें भी कर रहे हैं और कर भी चुके हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी है जाने का नाम ही नहीं ले रही है। यही वीडियो का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी कब जाएगी। ठीक है गाइज़, थर्ड पार्टी आखिर कब जाएगी आपकी ज़िंदगी से, यही इस वीडियो में हम देखेंगे। कुछ चीज़ें रेजोनेट करने के लिए ज़रूर बताऊंगी और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। साइन के हिसाब से ऑल साइन के लिए ये कलेक्टिव रीडिंग होगी और जो जो साइन आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। आप उनसे पता लगा सकते हैं कि आपके लिए रीडिंग है या नहीं है। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। गाइस, यहाँ पर हमें मिल चुका है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन भी मिल गया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन भी मिल गया है लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। अभी यहाँ पर 3 साइन तो आ चुके हैं, तो आप सभी लोगों के लिए ये रीडिंग रहेगी। एयर साइन भी आ गया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो यहाँ पर सारे ही साइन के लिए कार्ड्स निकले हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग है कि थर्ड पार्टी कब जाएगी। आखिर थर्ड पार्टी कब जाएगी, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स। बढ़िया गाइस, साइन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सारे ही साइन आए हैं, आप सभी लोगों के लिए है। जो भी ये वीडियो देखेंगे उन सभी के लिए ये रेजोनेट करेगी और टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ मैं ये। तो आप जब भी देखेंगे आपके लिए हर बार वो प्रिडिक्शन करेगी, हर बार कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर देती हुई आपको ये वीडियो मिलेगी। ठीक है, एक तो हम देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी क्यों आखिर कब जाएगी, और दूसरा मैं साथ में, जैसा कि मैं एनर्जीज़ भी आपको देती हूँ, मैं क्या देती हूँ, एंजल्स देते हैं, तो वो भी आज की वीडियो में ज़रूर मिलेंगी आपको कि एंजल्स की तरफ से आपको क्या क्या एनर्जीज़, क्या क्या ब्लेसिंग मिलेंगी, उनका क्या आशीर्वाद मिलेगा एंजल्स का, वो भी हम देखेंगे क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होगा। देखिए, आपके पर्सन की जो एनर्जी आ रही है वो कैसी आ रही है, मैं एक बार बता देती हूँ कुछ चीज़ें जिससे कि आप कनेक्ट कर पाएंगे। एक तो आपके पर्सन थोड़े से कहना चाहिए मनमौजी से हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं। अगर उनका कुछ नुकसान होता है तो वो देख नहीं पाते हैं, और बस उन्हें ऐसा है कि कोई भी सपने दिखा दे, कोई भी अट्रैक्ट कर ले और वो उसकी तरफ झुकते चले जाते हैं और उसी को अपनी दुनिया बनाने लग जाते हैं, है ना। ऐसे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, आपके पर्सन जो है, अगर कोई उनको ऐसा मिल जाए जो कि उनको लुभा गया, उनको पसंद आ गया, समझ रहे हैं आप गाइज, लुभा गया, तो उसके लिए तो फिर उसी के चारों तरफ वो घूमते नज़र आएंगे।
ऐसा कहना चाहिए कि फिर वो उनके ऑरा में वही थर्ड पार्टी होगी, जो भी कोई लुभा गया उन्हें। अगर आप उनको लुभा पाएंगे तो आप उनकी तरफ आ जाएंगे, उनके ऑरा में आप आ जाएंगे। मतलब ऐसा है कि उनके चेहरे से या उनके ऑरा से, उनकी एनर्जी से पता लगा सकता है कोई भी कि इनके ऑरा में कौन है। वो इनके ऑरा में दिखता है। मतलब उसमें इतना डूब जाते हैं कि फिर उसी की बात माननी है, सब कुछ उसी के बारे में सोचना है, जो भी लुटाना है उसी के लिए लुटाना है, ताजमहल भी अगर बनाना है तो उसी के लिए बनाना है। समझ रहे हैं गाइस? इस तरह की एनर्जी के आपके पर्सन हैं। हालांकि केयरिंग बहुत हैं, लविंग केयरिंग हैं। आपके साथ भी उन्होंने काफ़ी केयर की होगी आपकी, आपको परेशानियां उस हिसाब से नहीं दी होंगी पहले। जब आप उनसे नए नए मिले होंगे तब नहीं किया होगा ऐसा। एक बार आपसे प्यार करने लग गए फिर नहीं किया होगा। पर और भी चीज़ें होती हैं गाइज, उनके बदलाव की वजह से बहुत ज़्यादा जो रीडिंग्स में मेरी आता है वो ब्लैक मैजिक ही आता है। जो पर्सनल रीडिंग्स में निकल के आता है, ब्लैक मैजिक की वजह से पर्सन एकदम से चेंज हो जाते हैं। ऐसा है कि अगर वो आपको प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिलेशन थे, सडनली उनको ऐसा दिमाग पलट जाता है कि किसी और के पीछे करने लग जाते हैं, वो तो भागने लग जाते हैं, है ना। तो ये होता है। तो 99.9% केसेस में ब्लैक मैजिक ही रीज़न होता है। उसमें भी बहुत तरह की वैरायटी होती है, वशीकरण होता है, उच्चाटन होता है, और भी है, यहाँ पर बता के क्या करना है, लेकिन वो निकलती हैं। 1% कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं जिनकी वजह से रीज़न्स कुछ और हो जाते हैं कि उनके पर्सन जो है थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन वो 0.1% होता है। अदरवाइज़ सभी की लाइफ में मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी जो आई है वो ब्लैक मैजिक करके आई है या आने के बाद कर देती है। तो ऐसे में आपके पर्सन, क्योंकि वो हैं ही, देखिए फूल हैं। फूल मतलब कि बेवकूफ़ कहना तो चाहिए, बेवकूफ़ कहना बिल्कुल ठीक है उनके लिए, क्योंकि आपको छोड़कर वो ऐसे कैसे चले जाते हैं थर्ड पार्टी में, ऐसे कैसे थर्ड पार्टी की बात मान लेते हैं, है ना। तो कह देते हैं बेवकूफ़ तो हैं ही, और अपना लॉस भी कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह के पर्सन होते हैं ना, चाहे कितनी भी एज हो, इमेच्योर रहते हैं, बहुत ही जल्दी भड़काए में आ जाते हैं, बहुत ही जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। मतलब ऐसा कोई अगर किसी ने अगर ये सोच ही लिया है ना कि आपके पर्सन को फंसाना है या पटाना है या इनको इन्फ्लुएंस करना है, तो ये आसानी से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे एनर्जी है आपके पर्सन की, है ना। और देखिए आपकी भी एनर्जी निकली है, मैं बता देती हूँ आपकी एनर्जी क्या आई है, आप कनेक्ट कर पाएंगे। एक तो आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हैं, बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं उसके लिए जिसको आप प्यार करते हैं। और दूसरा, एनिमल लवर हैं, मतलब आपके अंदर एनिमल्स के लिए भी, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत दया है। आप किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं, कभी भी नहीं चाहते हैं। और आप में से कितने लोग हैं, कई लोग हैं जो कि थर्ड पार्टी का भी बुरा नहीं चाहते, वो बस चाहते हैं कि आपकी लाइफ से चली जाए। जो भी किया गलत तो किया ही है, उसने गलत कर रही है, लेकिन वो फिर भी यही चाहते हैं कि वो चली जाए बस, है ना। तो इतना मतलब इतना प्योर हार्ट है आपका। देखो पीछे स्वान भी है, तो स्वान प्योरिटी का एक सिंबल होता है। इस तरह का आपके अंदर प्यार भरा हुआ है, हर किसी के लिए आप अच्छा करना चाहते हो, हर किसी की मदद करना चाहते हो, और अपने साथ साथ कितनी बार आप प्रेयर कर देते हो कि हे भगवान सबको सबका प्यार लौटा दो, है ना। मतलब इतनी आपके अंदर दयालुता है कि आप सभी के लिए करते हो, और सभी को, अगर आपके पास कोई चीज़ है ना, ऐसी कोई चीज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स हैं आपके पास, तो अगर कोई आपको भूखा दिखेगा आप उसमें से दे दोगे अपने शेयर में से उसको, ऐसे हो। और हर चीज़ बांट के, सब कुछ मिलजुल के करना आपको पसंद आता है। उसके साथ ही साथ आप बहुत करेजियस भी हो,
आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, हार नहीं मानते हो जल्दी, चाहे कुछ भी हो जाए एक होप लेकर आप ज़रूर आगे बढ़ते हो। हाँ, और एक क्वालिटी आपकी ऐसी है कि प्यार से आप बहुत लोगों का दिल जीत लेते हो। हर कोई आपकी तारीफ़ करता होगा, लेकिन फिर भी आप में सेल्फ रिस्पेक्ट भी है ना, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, होना चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, तो ये आपके कार्ड आए हैं। अब थर्ड पार्टी की कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि एक तो देखिए, थर्ड पार्टी जो है झूठ बोलती है, कार्ड क्लियरली बता रहा है, झूठ बोलती है थर्ड पार्टी, मैनिपुलेट करती है। मैनिपुलेट तो चलो ठीक है, वो पूरी पूरी कहानी अपने हिसाब से बना देती है, पूरी ज़रा सा, मतलब कहते हैं ना राई का पहाड़ बनता है, राई की भी ज़रूरत नहीं है, वो अननेसेसरी की पूरी स्टोरी बिल्डअप कर देती है, झूठी कहानी। हाँ, और साथ में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है उसके अंदर, कंट्रोलिंग है, एम्बिशस है, मतलब लालची आप कह सकते हैं हिंदी में, और एम्बिशस है। अपनी इच्छा, अगर उसकी कोई इच्छा है, अगर उसे कोई भी चीज़ दिमाग में आ गई, कोई भी पर्सन दिमाग में आ गया, तो उसके लिए फिर वो कुछ भी कर देगी, ऐसी है थर्ड पार्टी। और यही सब करके उसने आपके पर्सन को भी इन्फ्लुएंस कर लिया और आपकी तरफ से भड़का दिया। ठीक है, ये हुआ है गाइज, उसने बहुत भड़काया है। अपने तो बहुत मज़े में लगी रहती है, अपने लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं उसकी, है ना, क्योंकि आपके पर्सन मिल गए। ऐसा बेवकूफ़ कौन मिलेगा जो कि अपना सब कुछ लुटा रहा है उसके ऊपर, तो इसीलिए खुश भी है वो। साथ में और प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है यहाँ पर, है ना, और भी लाइफ में प्रॉब्लम उसकी हैं, वो अलग बात है, वो मैंने और अलग वीडियो बना रखी है, तो उसमें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी कि वो थर्ड पार्टी बीमार है या कुछ है या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ यह देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी आखिर जाएगी कब। ठीक है, ऐसा देखो, एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी के बारे में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कि थर्ड पार्टी जो है आपकी जान पहचान की है। जान पहचान की मतलब जैसे कि आपसे भी बहुत ही ना प्यार से बातें करती है, और आपको दिखाएगी कि जैसे कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा उसने स्टार्टिंग में किया हो, और आपने भी ना आपके अंदर दया तो है ही, आपने भी उसकी मदद करने के लिए अपना शेयर उसको दे दिया, अब उसकी मदद करने के लिए आपने हेल्प की उसकी। ये देखो, जैसे ये कार्ड है, बिल्कुल चाहे पैसे से की हो, चाहे और भी चीज़ों से की हो, फिर उसके बाद जो है उसका लालच आ गया उसके दिमाग में, और उसने जब देखा आपके पर्सन को तो उसको लालच आ गया, उसको पैसे से लालच आ गया, उसको और चीज़ों से अट्रैक्शन हो गया, और उसने जो था आपको धोखा दिया है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा घर की भी हो आपकी थर्ड पार्टी, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आपने खुद उसको खाना खिलाया होगा या आपने कुछ उसके लिए खुद से किया होगा, तो ऐसे में वो इतना बड़ा धोखा है आपके साथ कि आप अभी तक भी कई बार खुद को सोचते हो कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने इतनी बड़ी गलती क्यों की कि उसे आपने पनाह दी या फिर उसे आपने फ्रीडम दी। क्योंकि अगर आप पहले से ही कंट्रोल में करके रखते तो ऐसा नहीं होता, है ना। आपने तो प्यार में फ्रीडम दे दी, उसका उसने गलत फ़ायदा उठा लिया थर्ड पार्टी ने, और आप रह गए अकेले, है ना। आप बस टकटकी लगाए हो, यही वेट कर रहे हो कि कब जाएगी थर्ड पार्टी। अपनी तरफ से बहुत कोशिशें कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंजल्स से प्रेयर कर रहे हो, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो, अपने एफर्मेशंस भेज रहे हो, लेकिन वेट आप ऐसे ही कर रहे हो जैसे ये खड़ा हुआ है टकटकी लगा के, कि कभी तो वो टाइम आएगा कि आपके पर्सन आपके पास लौट कर आएंगे, है ना। तो गाइस, आपके पर्सन आपके पास लौट कर तो आएंगे, ज़रूर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि बॉटम की एनर्जी बता रही है विक्ट्री, जीत आप ही के प्यार की होगी,
चाहे कुछ भी हो जाए, जीत आप ही के प्यार की होगी। और ऊपर एक देखो बर्ड दिखाई दे रही है, यूनिवर्स, एंजल्स, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके सपोर्ट में हैं, ऊपर ऊपर आपके हैं। आपको भले ही महसूस नहीं हो लेकिन आपके ऊपर हैं, वो नज़र रखे हुए हैं आपके ऊपर, है ना। तो विक्ट्री तो आपकी ही होगी, जीत तो आपकी ही होगी। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, अभी तो बहुत ज़्यादा आपकी ख़राब सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कई बार कितने नेगेटिव थॉट्स भी आते होंगे, बहुत बुरा सोचने लग जाते होगे, कई बार सोचते होगे कि ख़त्म ही कर लें क्या ये जीवन। इस तरह की वाइब्स आ रही हैं आपकी तरफ से, हर तरफ से। ना तो आप बाहर निकल पा रहे हो, ना आप छोड़ पा रहे हो, ना ही रह पा रहे हो। जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, यादें हैं आपके साथ, कनेक्शंस हैं आपके, तो वो आपको ना तो जीने दे रहे हैं ना ही निकलने दे रहे हैं। समझ नहीं आ रहा, इतने अपने आप को इतना स्टक आप देखते हो, इतना वल्नरेबल देखते हो कि या तो कोई ऐसा कोई एक आ जाए ज़िंदगी में जो कि बस हाथ पकड़ के निकाल के ले जाए, या फिर एंजल्स, यूनिवर्स ऐसी अपनी बरसा दे ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, ऐसा शावर कर दे अपनी ब्लेसिंग्स का कि सारा जो नेगेटिव है, सारे जो हर्डल्स हैं आपके, सारी जो मुसीबतें हैं, वो सारी मेल्ट होकर पानी की तरह से बह जाएं आपकी लाइफ से। ऐसा सोचते हो, है ना। तो ये परेशान तो बहुत ज़्यादा हैं। एक्चुअली थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उससे ज़्यादा चालाक है। ये आप कार्ड देखना ध्यान से, खुद अपने आप को ऐसे दिखाती है जैसे पता नहीं कहाँ की महाराजा या महारानी हो, मतलब जैसे किंग हो, उसके आगे तो कोई कुछ है ही नहीं। दूसरा, खुद को बहुत सजा संवार के रखती है, मतलब अच्छे से ड्रेसअप होके रखती है, महंगे महंगे कपड़े पहनना, ब्रांड्स का शौक़ हो सकता है उसको, और मेकअप वगैरह का शौक़ हो सकता है, फीमेल है तो लेकिन खुद को बहुत प्रेजेंटेबल रखती है, अपनी केयर पर बहुत ध्यान रखती है। डाइट हो चाहे उसके कपड़े हों, वो बहुत ध्यान रखती है, उसका लुक बहुत ध्यान रखती है ना। और दूसरों को भी, इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना इसका मूड है, अगर इसका मन करेगा तो किसी से अच्छे से बात करेगी, नहीं मन करेगा तो सबको ना जैसे डंडे से हाँकते हैं ना, जैसे उस तरह से बात करेगी, रूडली बात करेगी। और मिस्टीरियस बहुत है, बहुत मिस्टीरियस है ये। बिल्ली को हमेशा साथ में रखती है, इसका मतलब स्पाई वाली नज़रें हैं उसकी, नज़र रखती है अपनी दुनिया में। वो चाहे जैसे भी हो, खुश हो चाहे जो भी हो, मज़े कर रही हो, लेकिन आप पर भी उसकी नज़रें रहती हैं, चाहे आपके पर्सन के थ्रू हो, चाहे अगर वो आपको डायरेक्ट जानती है तो डायरेक्ट भी आप पर पूरी नज़र रखती है, वो रखवाती है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेती रहती है वो, क्योंकि उसको एक डर है कि कहीं पर्सन आपके पास वापस न लौट जाए। तो ये बहुत ज़्यादा चालाक है, ठीक है। इसको बस बहुत ही ना ऐसी चीज़ें पसंद हैं, सुंदर सी चीज़ें, बड़ा घर, एम्बिशन है, गाड़ियाँ और घूमना फिरना, मतलब लाइफ में जितने भी प्लेजर्स होते हैं, जितने भी खुशियाँ होती हैं, जो चीज़ें होती हैं जो खुशियाँ लाती हैं, इसको वो चाहिए और उसको वो लेकर रहती है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से आखिर जाएगी तो जाएगी कब। उसके लिए मैं दूसरे डेक से कार्ड निकालती हूँ। आपके पर्सन तो वैसे ना एक मतलब एक तरह से शाही तरीके वाले हैं, जैसे वो राजा होते थे ना पुराने, कोई भी आई उसने अपनी अदाएं दिखा के अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर लिया, वो पता चला रानी को ही भूले बैठे हैं, अपनी फैमिली को भूले बैठे हैं, मतलब ऐसे ही आपके पर्सन है। थर्ड पार्टी कब जाएगी?
सारे साइन की थर्ड पार्टी कब जाएगी? वाह, देखो गाइज, तीनों ही वाटर साइन निकले हैं, तीनों ही कप के कार्ड निकले हैं। मतलब थर्ड पार्टी के जाते ही आपकी लाइफ में आपको प्यार मिल जाएगा, है ना। बहुत जल्दी ये सब होने वाला है। देखिए, मैं नंबर्स बताती हूँ आपको, देख लीजिए। 2, 3 और 6। अब ये 2 वीक्स हो सकते हैं, 3 वीक्स हो सकते हैं, 6 वीक्स हो सकते हैं, 2 मंथ्स हो सकते हैं, 3 मंथ्स हो सकते हैं और 6 मंथ्स हो सकते हैं। यहाँ पर मैं साल नहीं कहूँगी क्योंकि साल का कोई कार्ड नहीं आया है ना। तो ये साल तक तो नहीं जाएगा, ये कुछ मंथ्स हैं, उन्हीं में ही या तो मंथ्स या फिर वीक्स, उसमें आपकी थर्ड पार्टी जो है चली जाएगी। आपके पर्सन आपके पास तो लौट आएंगे, ठीक है ना, जो भी उनका जैसा भी बिहेवियर चल रहा है। अब एनर्जी और देख लेते हैं, ब्लेसिंग्स और देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अब उन्होंने इतना गाइड किया है तो अगर वो ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं तो ज़रूर आएंगी आपके पास, ठीक है गाइज़। मुझे कमेंट कीजिएगा आप और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहेंगे, कुछ क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है ना। ऐसी तो कोई परेशानी है ही नहीं कि जो ठीक ही ना हो सके, लेकिन जड़ पर काम करना पड़ता है। चलिए, ओके, ये तो आपकी कॉन्शियसनेस को और बढ़ा रहे हैं। सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्या कनेक्शन है सभी का एक दूसरे चीज़ों के साथ, क्या लिंक होता है, वो उसके बारे में आपको समझ देंगे। ये इस रीडिंग के साथ ही आपको ये चेंजेस खुद में नज़र आने लग जाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी जो कि आप इस तरह से लिंक कर पाएंगे कि वो ऐसे कैसे हुआ, ऐसे इधर से उधर से, इधर से इधर से, मतलब क्यों कर आपके क्वेश्चन बंद हो जाएंगे, ठीक है। और हैं ये आइसिस, वाओ, मैजिक मैनिफेस्टिंग, वेरी गुड। देखिए, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो सपना है आपका या जो आप देखते हो, जो गोल है आपका, उसको ये रियलिटी में बदलेंगी, ठीक है। ऐसी एनर्जी दे रही हैं ये आइसिस, ये एंजल आपके सपने को असलियत में बदल देंगी। अभी तो आप एक सपना देख रहे हो ना, आपके पर्सन आपके पास आ जाएं, वापस लौट आएं, ठीक है, और थर्ड पार्टी चली जाए आपकी लाइफ से और आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आ जाएं, तो उसको ये साकार कर देंगे। आपका सपना साकार हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा गाइस। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बढ़िया कार्ड निकले हैं एंजल्स ने इस बार, तो बहुत ही बढ़िया ब्लेसिंग्स दी हैं आप सभी को, बहुत बढ़िया। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहेंगे तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।